नमस्कार साथियों, इनफ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कपिल तिवारी आज आपके सामने अभी जो हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो प्रथम पत्र था उसका एग्जाम हुआ था, उस पेपर में जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन पर मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए आया हूँ। इसमें करीब 10 या 11% करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, उन पर अपने चर्चा करेंगे, उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। पेपर स्तर का बताया जा रहा है, बढ़िया स्तर का एग्जाम रहा था, बढ़िया स्तर का पेपर होता है। इंडिया की भी बेहतरीन प्रश्न इसमें पूछे गए थे, मनोविज्ञान के भी बढ़िया प्रश्न पूछे गए थे, राजस्थान करंट अफेयर्स भी बढ़िया पूछा गया था, और जो राजस्थान जीके था वह भी बेहतरीन तरीके का पूछा गया। तो आइए अपने शुरुआत करते हैं। इसमें जो भी प्रश्न है उस पर मैं आपको बताऊंगा। ये जो पेपर है, आपके पास जो भी सीरीज है उसमें से आप मिला लीजिएगा कि कौन सा प्रश्न आपके कौन से क्रम में है। तो अपने सबसे पहले प्रश्न पर देखते हैं। ये देखिए, जो पहला पेपर हुआ मेरे पास ये सीरीज है, उससे आप अपनी सीरीज है उससे मिला लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें मेरे पास जो पेपर है कि 2023 में, पहले प्रश्न पर अपने चर्चा करते हैं। 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान है? तो इसका आंसर होगा 12वां स्थान है राजस्थान का। ये जून के करीब आसपास का प्रश्न पूछा गया है, इसमें अभी तो परिवर्तन हो चुका है, लेकिन इसका आंसर है 12वां होगा। ये पूछा गया है जिस हिसाब से जून के आसपास का पूछा गया है, तो आपका आंसर होगा 12वां। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। यहाँ से आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा आपकी सीरीज में कौन सा प्रश्न है। मेरी सीरीज में ये पहला ही प्रश्न है, आपकी सीरीज में जो भी सीरीज के अनुसार ये प्रश्न आपको मिलेंगे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है? तो आपका आंसर होगा नागौर, जैसलमेर और अलवर। मैंने ये जो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर इसका जो वीडियो डाला गया था उसमें ये स्पष्ट बताया गया था, इसके बजट के बारे में भी चर्चा की गई थी कि 13.48 करोड़ का बजट होगा, और जो नागौर, जैसलमेर, अलवर है वहां के स्थानों के बारे में भी बताया गया था। पहले प्रश्न का आंसर मैंने बता दिया 12, और इसका होगा नागौर, जैसलमेर और अलवर। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की पहल की सराहना की है? तो आंसर होगा इसका दौसा। मैंने बताया था प्रधानमंत्री अगर राजस्थान में आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो इनसे प्रश्न बनता है, अपने इस पर भी पहले भी बात की थी। इसका आंसर होगा दौसा। इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाते हैं अगर देश का प्रधानमंत्री, किसी भी, ये राजस्थान की बात नहीं, किसी भी अगर स्टेट पीसीएस में जाते हैं तो इनसे जहां भी वो उद्घाटन करते हैं या किसी भी कार्य की प्रशंसा करते हैं वहां से प्रश्न बनता है। इसका आंसर होगा दौसा। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके कैरियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकाय को चयन करने के लिए शुरू किया गया है? डायल फ्यूचर है। इसकी अपने कल भी बात की थी, जो सूजस पड़ा था उसमें बताया गया था कि कितने इसमें लगाए गए हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया शुरू की थी कि शिक्षा मंत्री वह, इसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी थी कि इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर सुबह सुबह सूजस बुलेटिन आता है, उसमें मैंने इसके आपके बारे में बताई थी, और साथ में ये भी बताया था कि इसमें कौन कौन से कितने जो टीचर तैयार किए गए थे उनको किस प्रकार से ट्रेनिंग दी गई थी। और इसमें क्या ये भी बताया था कि मैंने जो 10वीं क्लास के बच्चे होते हैं जो एग्जाम पास कर लेते हैं, उनके बाद उनके ये इनको खुद को समझ नहीं होते कि कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करें, कौन से विभाग में जाएं, आर्ट लें या साइंस लें या कॉमर्स लें। अगर उनकी रुचि होती है उस हिसाब से उन बच्चों को सब्जेक्ट दिलाए जाए तो वो जीवन में जल्दी सफल होते हैं। इस पर सरकार ने कार्य करते हुए ये डायल फ्यूचर प्रोग्राम चलाया था। उसमें शिक्षकों को परीक्षित किया गया, और उनसे परीक्षित शिक्षकों को अगर किसी भी छात्र ने उनसे मुलाकात की है तो उस स्टाफ ने, वहां पे जो स्टाफ था, आपने कहीं पे भी बात की है तो उस स्टाफ ने आपको पूर्णतः समझाने की कोशिश की है कि आप कौन से विभाग में जाओ। ये पहल सरकार की शुरू की गई थी। इसमें यही था कि बालक है जो 10वीं पास कर चुका है या बालिका है उसको बढ़िया से समझाकर उसके सब्जेक्ट का चुनाव कराया जाए। ये राजस्थान सरकार की अनोखी पहल थी। ये डायल फ्यूचर इसका आंसर होगा। इस पे अपनी सूजस बुलेटिन की चर्चा की थी जो यूट्यूब पर डाला जाता है। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेल कूद परीक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? इसका आंसर होगा माउंट आबू में किया गया। ये जयपुर में भी हुआ था, लेकिन इसमें जयपुर ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर होगा माउंट आबू में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कुछ डीप प्रश्न भी पूछे गए थे जो काफी डीप प्रश्न थे, परंतु कई साधारण प्रश्न भी पूछे गए थे। डायल फ्यूचर वाला तो साधारण प्रश्न था, लेकिन ये प्रश्न और ये जो छठा प्रश्न है ये काफी
डी प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित, अपने बात करते हैं छठे प्रश्न पर, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद है, आपको ये देखना है अनुया प्रसाद है, अनुया प्रसाद ने 10 मीटर पिस्टल डेप वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? तो इसका आंसर होगा कांस्य पदक जीता। ये प्रश्न काफी डीप था, लेकिन इसका आंसर होगा कांस्य पदक। आप अपनी सीरीज में जो भी प्रश्न है ये उसको मिला लीजिएगा, इसका आंसर रहेगा कांस्य। अनुया चौधरी थी, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी थी, उसमें कांस्य पदक जीता था। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे, हाल ही में दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरानिया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते, इनका संबंध किससे था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसका आंसर है शतरंज। इंपॉर्टेंट इसलिए था कि स्कूल गेम्स हो रहे हैं, राजस्थान के जो प्रणय चौधरी हैं ये उदयपुर के हैं और युक्ति हर्ष है ये बीकानेर की है। इनका जिला भी मैं आपको बताते चलता हूं, युक्ति हर्ष का संबंध है बीकानेर जिले से और प्रणय चौधरी हैं इनका संबंध है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से। ये है, इनका संबंध बीकानेर से है। युक्ति हर्ष ने, इन्होंने स्वर्ण जीता था और शतरंज में इन्होंने स्वर्ण जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों व स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का निर्णय लिया है? तो आपका आंसर होना चाहिए चिरंजीव श्रमिक संबल योजना के तहत लिया गया है। इसका इन्फ्यूजन नोट्स पर विस्तार पूर्वक वीडियो भी डाला गया है। इसका आंसर होगा चिरंजीव श्रमिक संबल योजना। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 2023 में अभी 5 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। इसमें खेल होंगे 7 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। ये जो अभी 5 अगस्त से शुरू हो रहे थे, हमने जो कल सूचना बुलेटिन पढ़ा था उस पर भी बात की थी कि ये आगे पहले 10 जुलाई से शुरू होने थे, परंतु जो जिलों में अब की बार राजस्थान प्रदेश के जिलों में भारी बारिश हुई है कई जिलों में, उसके कारण इसको आगे सरका दिया गया था। अब ये 5 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, इसमें 7 खेल हैं। अगले प्रश्न, ये तो हो गया 9 प्रश्न हुए थे जिस पे अपने चर्चा की थी। एक प्रश्न और आया हुआ है, उस पर भी अपने संक्षिप्त रूप देखते हैं कि उसका आंसर क्या रहेगा। पेपर बढ़िया स्तर का बताया जा रहा है, पेपर बहुत ही शानदार तरीके था। इसमें कुछ प्रश्न डीप भी दिए गए थे और कुछ आसान प्रश्न भी थे, परंतु इसमें सहायकों की भी बढ़िया लेवल की बताई जा रही है। जो मनोविज्ञान है वो बेहतरीन लेवल की आई है। एक प्रश्न और था जो इस करंट से संबंधित था, उस पर अपने चर्चा करेंगे अभी। मनोविज्ञान भी बढ़िया स्तर की पूछी गई है। इसमें जो प्रश्न था वो बेहतरीन प्रश्न था और आने लायक प्रश्न था। इस पर अपने YouTube चैनल पर भी बात की हुई थी उस प्रश्न की। पॉलिटिकल से भी अच्छे प्रश्न देखने को मिले हैं अब की बार इस पेपर में हुआ है। जो हाल ही में दूसरी पारी अभी चल रही है उसका भी सॉल्यूशन आपको तुरंत उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये प्रश्न है 98वां प्रश्न, इस पर अपने चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय है, इसके साथ ये समझौता हुआ है। जून में ये समझौता हुआ था और अभी हाल ही में भी ये चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 2019 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी और हाल ही में यहाँ पर इंटेलिजेंस के माध्यम से बच्चों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक ओम्यू भी हुआ है। इसकी भी अपने चर्चा करेंगे आगे। आपको आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दे की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो आपका आंसर होगा हरदेव जोशी पत्रकार और जनसंचार विश्वविद्यालय। इस प्रकार मैंने तुरंत आपको जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ और मेरे पास पेपर पहुंचा, मैंने आपको तुरंत इसका जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन करा दिया। अगर आप इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी चाहते हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें और आपको सैंपल भाषा में नोट्स चाहिए, साधारण भाषा में नोट्स चाहिए, घर बैठे आप तैयारी करना चाहते हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स की साइट पर जाइए, वहां पर आप सैंपल नोट्स पढ़ेंगे। अगर आपको वो बढ़िया लगे तो आप उनका ऑर्डर करें तो आपको 3 या 4 दिनों के अंदर इन्फ्यूजन नोट्स की टीम द्वारा डिलीवर करा दिए जाएंगे। यह सेशन आपको बढ़िया लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।